गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जब भी कोई शारीरिक क्रिया करते हैं जैसे गति या टहलना या चलना, तो उस समय पर हमारे शरीर के अनेक अंग बहुत सारी गति की क्रियाएं करते हैं। उन अंगों में ये गतियां कैसे होती हैं? जब हम सांस लेते हैं तब भी हमारे शरीर में हमने गति महसूस की होगी। तो वो गति कैसे होती है? इसे करवाने के लिए हमारे शरीर की मांसपेशियां कार्य करती हैं। ये मांसपेशियां कोशिकाओं और उनसे बने ऊतकों से बनती हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी पेशियां पाई जाती हैं जिन्हें हम पेशीय रेशों से बना हुआ मानते हैं। ये पेशीय रेशे मिलकर के हमारे शरीर के पेशी तंत्र को बनाते हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की गति के समय फैलते और सिकुड़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाला रक्त और हमारी पेशियां दोनों ही हमारे शरीर के महत्वपूर्ण ऊतक हैं, परंतु इनके कार्य अलग अलग हो सकते हैं। जैसे रक्त एक तरल ऊतक है, इसीलिए हम इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। और पेशियां या मांसपेशियां विभिन्न प्रकार के पेशीय ऊतकों से बनी हुई संरचनाएं होती हैं। अब सबसे पहले हम हमारे शरीर की एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जंतुओं के शरीर को ढकने के लिए और बाह्य आघातों से रक्षा प्रदान करने के लिए एक आवरण पाया जाता है जिसे हम त्वचा कहते हैं। और ये त्वचा एपिथेलियम ऊतकों से मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर का बाह्य आवरण या जंतुओं के शरीर का बाह्य आवरण एपिथेलियम ऊतकों से बना होता है। बाह्य आवरण के अतिरिक्त एपिथेलियम ऊतक हमारे शरीर के आंतरिक विभिन्न अंगों और उनकी गुहिकाओं को ढकने का कार्य करता है। अलग अलग प्रकार के शरीर तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक बाधा का निर्माण यानी कि अवरोध का निर्माण एपिथेलियम ऊतक से किया जाता है। जैसे हमारा त्वचा, मुख, आहार नली, रक्तवाहिनी, उनकी नलियों का जो आंतरिक दीवार होती है, बाह्य दीवार होती है, वृक्कीय नलिकाएं, फेफड़ों की कुपिकाएं, ये सब एपिथेलियम ऊतकों से बनी होती हैं। ये ऊतक एक दूसरे से सटी हुई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये एक काफ़ी सघन परत का निर्माण करने वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर सटी हुई पाई जाती हैं। एक दूसरे से जुड़ी हुई कोशिकाओं की एक लंबी कतार दूसरी लंबी कतार के ऊपर जुड़ी होती है और इन्हें जोड़ने के लिए इनके मध्य में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे ये काफ़ी स्तरों वाला एक संरचनात्मक ढांचा तैयार करते हैं। इन चित्रों में आपको विभिन्न प्रकार के एपिथेलियम ऊतक दिखाई दे रहे होंगे। इनमें सबसे पहले आते हैं शल्की, दूसरे घनाकार एपिथेलियम ऊतक, तीसरे स्तंभाकार या फिर पक्षमाभी यानी कि बाल जैसे संरचनाओं से बने हुए ऊतक, और स्तरित या शल्की। स्तरित शल्की मीन्स शल्की ऊतक हैं, लेकिन उनके काफ़ी सारे स्तर पाए जाते हैं। इतने प्रकार के ऊतक हमारे शरीर में एपिथेलियम ऊतक के तौर पर पाए जाते हैं। अब बारी आती है अगले प्रकार के ऊतक, जिसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर संयोजी ऊतक का एक बड़ा प्रकार जिसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं वो है रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है
क्योंकि ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को आपस में एक कनेक्टिविटी प्रदान करता है, एक जोड़ने जैसा कार्य करता है, संयोजन करता है विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन, CO2 या फिर पोषक पदार्थों का विभिन्न अंगों से प्राप्त करके उन्हें शुद्ध अवस्थाएं प्राप्त करवाता है। तो इसीलिए रक्त को एक संयोजी ऊतक कहा जाता है। रक्त के अंदर तरल भाग होता है जो उसे प्लाज्मा कहते हैं। यह पीले रंग का होता है और इसका लाल रंग इसकी लाल रक्त कणिकाओं या इनकी RBC के कारण होता है। इनके अंदर लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और तीसरे प्रकार की कोशिकाएं रक्त के अंदर होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC और प्लेटलेट्स। ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं प्लाज्मा के अंदर तैरती हुई पाई जाती हैं। रक्त के अंदर नमक, प्रोटीन तथा हार्मोन्स भी होते हैं। रक्त शरीर के अंदर गैसों का आदान प्रदान करता है, शरीर के पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, हार्मोन और रसायनों को जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है तथा उन्हीं अंगों से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थों को संवहित करके उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। हमारे शरीर के अस्थियों में पाए जाने वाले ऊतक संयोजी ऊतकों का एक अन्य उदाहरण है। क्योंकि अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसीलिए जोड़ने वाले ऊतकों को हम संयोजी ऊतक कहते हैं। यह हमारे शरीर का ढांचा बनाने के लिए कार्य करते हैं, हमारे शरीर को एक अच्छा सा आकार प्रदान करती हैं अस्थियां। तो अस्थियों के अंदर पाए जाने वाले ऊतकों को भी संयोजी ऊतक कहा जाता है। इस चित्र में आपको विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतकों के प्रकार देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले है रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया। उसके बाद में वसा की जो एडिपोसाइट्स होती हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके पश्चात विभिन्न प्रकार की रक्त कणिकाएं और हैवर्स नलिकाएं, ये जो अस्थि ऊतक होते हैं उनकी संरचना। फिर आपके लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की रक्त कणिकाएं और ये आपका कचाब स्नायु यानी कि जो हमारे नेत्र के अंदर एक द्रव उपस्थित होता है जिसे हम कचाब द्रव्य कहते हैं, ये उसके लिए जितने प्रकार के ऊतक होते हैं वो दर्शाए गए हैं। संयोजी ऊतकों के पश्चात अन्य प्रकार के ऊतक आते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम पेशीय रेशे कहते हैं। इन पेशीय रेशों के अंदर कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं, उन्हें हम ऐच्छिक पेशियां या वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। और कुछ पेशियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम सिकुड़ तो अपनी मर्जी से सकते हैं, लेकिन उन्हें वापस उनकी अवस्था में हम अपने आप नहीं ला सकते। उनके लिए किसी अन्य ऊतक की भी आवश्यकता रहती है, जिन्हें हम नॉन वॉलंटरी मसल्स या अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। इस चित्र के अंदर सबसे पहले आपको पेशीय ऊतकों में दिखाई दे रहे होंगे, ये जो लंबी सी आपको एक नलिका दिखाई दे रही है, ये हमारे पेशीय ऊतक का पहला प्रकार है। यह है रेखित पेशियाँ। रेखित पेशियों के पश्चात जो बी चित्र में आपको दिखाई दे रही हैं, ये हमारी चिकनी पेशियाँ हैं। और उसके पश्चात जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी हृदय पेशियाँ हैं। हृदय पेशियाँ या कार्डियक पेशियाँ बेलनाकार और शाखाओं वाली एक केंद्रकीय कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ये जीवन पर्यंत संकुचन और प्रसार का कार्य करती रहती हैं, लेकिन ये पेशियाँ भी अनैच्छिक होती हैं क्योंकि इनके लिए दो प्रकार की पेशियाँ कार्य करने में सहयोग करती हैं।
अगले प्रकार के ऊतक जो जंतुओं में पाए जाते हैं वो है तंत्रिका ऊतक। विभिन्न प्रकार के उद्दीपन जैसे ठंडा, गर्म या चुभन का एहसास होने पर हमारे शरीर के विभिन्न अंग वहाँ से हटने का कार्य करते हैं। तो ये हटने की प्रक्रिया क्यों होती है? अगर आप किसी गर्म चीज़ को छूते हो तो आप अपना हाथ जल्दी से वहाँ से हटा लेते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका हाथ अपने आप कैसे हट सकता है? ये होता है हमारे तंत्रिका तंत्र के कारण। तंत्रिका तंत्र के अंदर पाई जाती हैं तंत्रिका कोशिकाएं, जिनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल करंट हमारे शरीर में दौड़ता रहता है। जब भी हमें बाहरी कोई भी सूचना मिलती है तो उस पूरी सूचना को तंत्रिका कोशिकाओं की एक लंबी श्रृंखला हमारे मस्तिष्क तक पहुंचा देती है और हमारे मस्तिष्क से वापस हमें संदेश मिलता है कि उस हानिकारक चीज़ से, हानिकारक पदार्थ से अपने आप को दूर हटा लिया जाए। तो ये सारा कार्य तंत्रिका कोशिकाओं की लंबी श्रृंखला करती है, जिनको हम सम्मिलित रूप से तंत्रिका ऊतक कहते हैं। और ये तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिकाएं, ये सब मिल करके एक विकसित प्रकार का तंत्र बनाते हैं, जिनको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इस चित्र में आपको न्यूरॉन या फिर तंत्रिका ऊतक की संरचना दिखाई दे रही होगी। तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। इसमें एक लंबी छड़ जैसी संरचना और उसके आगे काफ़ी शाखा युक्त कोशिकाएं दिखाई दे रही। इस कोशिकाएं के मध्य में केंद्रक होता है और इससे बहुत सारी शाखाएं निकली हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये डेंड्राइट्स विभिन्न प्रकार के संकेतों को ग्रहण करते हैं और इस केंद्रक से होते हुए ये इस तंत्रिका से होकर के और इसके पश्च भाग, जिसे हम एक्सोन कहते हैं, उस पर पहुंच जाते हैं और इनसे प्राप्त होने वाले संदेश को अगली कोशिका के डेंड्राइट्स तक पहुंचा दिया जाता है और धीरे धीरे ये संदेश मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और वहां से हमें वापस इसी मार्ग से सूचना प्राप्त होती है और हम उसके लिए अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या है, आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, पूछताछ करनी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।